कीड़ी नेकड़ न हाथी ने मड़। राधे राधे। विजडम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सूर्य भगवान की एक बड़ी ही रोचक कथा सुनेंगे। अगर आप सबको ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे थैंक्स का बटन दबाकर मुझे सहयोग कीजिएगा। कथा इस प्रकार है। सूर्य भगवान प्रतिदिन नगरी में पधारते हैं और सभी जीवों का पालन करते हैं। उनकी इसी बात पर सूर्य नारायण की पत्नी राणा देव सूर्य नारायण से पूछती हैं कि सुबह सवेरे आप धरती लोक चले जाते हैं और शाम होते ही सूर्य लोक पधारते हो। पूरे दिन आप धरती लोक में क्या करते हैं? सूर्य नारायण कहते हैं कि मैं सबका पालन पोषण करने जाता हूँ। कीड़ी को कर देता हूँ और हाथी को मर देता हूँ। राणा देवी बोलती हैं कि क्या सबको खाने को देते हो? कोई तो बच ही जाता होगा। सूर्य नारायण फरमाते हैं कि कोई नहीं बचता है। राणा देवी वापस बोलती हैं कि किसी को बाकी नहीं रखते। सूर्य नारायण बोलते हैं कि किसी को भी भूखा नहीं रखता हूँ। भूखा उठता है पर कोई भी भूखा सोता नहीं है। अगले दिन राणा देवी नहाकर अपने कक्ष में पधारती हैं और एक चींटी को डिब्बी में बंद कर देती हैं। राणा देवी प्रतिदिन नहाकर भगवान की पूजा किया करती थी और स्वयं के भी कुमकुम चावल लगाती थी। उस दिन भी उन्होंने कुमकुम चावल की बिंदी लगाई होती है। जब राणा देवी कुमकुम चावल की बिंदी लगाने के बाद डिब्बी बंद कर रही होती हैं तब उनकी कुमकुम की बिंदी में जो चावल लगे हुए थे उनमें से कुछ चावल के दाने उस डिब्बी में गिर गए और स्नान किए हुए हाथ मुंह पर से जल की कुछ बूंदें उस डिब्बी में गिर जाती हैं। राणा देवी को पता नहीं चला कि डिब्बी में चावल और पानी भी चला गया है और राणा देवी डिब्बी बंद कर देती हैं। अब राणा देवी सोचती हैं कि आज सूर्य नारायण को बताऊंगी कि देखो ये चींटी तो भूखी बैठी है। जब शाम को सूर्य नारायण पधारते हैं तो राणा देवी बोलती है कि हे सूर्य नारायण, आप तो कह रहे थे कि आप किसी को भूखा नहीं रहने देते। सूर्य नारायण बोलते हैं कि हाँ सही में मैं किसी को भूखा नहीं रहने देता। तो राणा देवी बोलती हैं कि देखो तो ये चींटी जो डिब्बी में बंद है वो तो सुबह से भूखी है। यह सुनकर सूर्य भगवान राणा देवी को कहते हैं कि आप डिब्बी तो खोलो। राणा देवी जैसे ही डिब्बी खोलती हैं तो क्या देखती हैं कि चींटी के मुंह में चावल के कण हैं और डिब्बी में पानी की बूंदें भी पड़ी हुई हैं। राणा देवी को अपनी आँखों पे विश्वास नहीं होता है। वो सोचते हैं कि हम तो यही सोच रहे थे कि चींटी भूखी होगी, डिब्बी बंद कर रही थी तब तो इसमें कुछ भी नहीं था। राणा देवी हार मान लेती हैं और भगवान सूर्य नारायण से कहती हैं कि मैं मान गई, सभी की पूर्ति आप ही कर सकते हो। जय सूर्य नारायण की। तो ये थी कथा भगवान सूर्य नारायण की। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।